चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। संसद सत्र के चलते एससीओ समिट में शामिल नहीं होंगे प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री करेंगे शिरकत। जी हां दोस्तों, 3-4 जुलाई को कजाकिस्तान में होने वाली संघाई सहयोग संगठन समिट में इस बार प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं होंगे। इस समिट में अब भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर करेंगे। दोस्तों, बताया जा रहा है कि संसद के विशेष और समिट की टाइमिंग सेम होने की वजह से प्रधानमंत्री ने इस समिट में भाग न लेने का फैसला किया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाया है स्टे। जी हां दोस्तों, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। वह दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जमानत पर लगाए गए स्टे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। केजरीवाल के वकील ने कल सुबह सुनवाई की अपील की है। सीएम केजरीवाल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि जमानत आदेश पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का तरीका कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के स्पष्ट आदेश के विपरीत है और यह उस बुनियादी मौलिक सीमा का उल्लंघन करता है जिस पर हमारे देश में जमानत के कानून निर्धारित हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आए तो 20 रुपए घटेंगे दाम। पेट्रोल डीजल 75 रुपए प्रति लीटर में मिलेंगे। अभी हर लीटर पर 35 रुपए तक कमा रही है सरकारें। जी हां दोस्तों, आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में 20 रुपए प्रति लीटर तक की कमी देखने को मिल सकती है। यानी कि दोस्तों, दिल्ली के हिसाब से इसकी कीमत 75 रुपए प्रति लीटर पर आ जाएगी। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपके अनुसार पेट्रोल डीजल को कौन से वाले स्लैब में डालना चाहिए, 5%, 12%, 18% या फिर 28% वाले जीएसटी स्लैब में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आप मेरा घर मेरा परिवार, राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों के लिए लिखा इमोशनल लेटर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों के लिए इमोशनल नोट लिखा है। असल में दोस्तों, राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों ही संसदीय क्षेत्रों से लोकसभा चुनाव जीता है, लेकिन संवैधानिक नियमों के कारण वह अपनी वायनाड सीट छोड़ चुके हैं और रायबरेली से सांसद रहना उन्होंने चुना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में वह केरल के वायनाड से ही जीतकर संसद पहुंचे थे। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा कि वायनाड में प्रिय बहनों और भाइयों, मुझे नहीं पता कि आपने मेरे लिए जो किया है उसके लिए आपको कैसे धन्यवाद दूं। उस प्यार और सुरक्षा के लिए जो आपने मुझे तब दिया जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं और मैं आप में से प्रत्येक के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 5वीं याचिका दायर, सभी कैंडिडेट्स की परीक्षा रद्द करने और पेपर लीक की सीबीआई ईडी जांच की मांग। जी हां दोस्तों, नीट विवाद पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई। इसमें 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ियों की सीबीआई और ईडी जांच के निर्देश देने की मांग की गई है। परीक्षा में शामिल हुए 10 छात्रों द्वारा दायर याचिका में बिहार पुलिस को मामले की जांच में तेजी लाने और सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। वहीं दोस्तों, याचिका में कहा गया है कि हम परीक्षा रद्द होने के परिणाम से पूरी तरह वाकिफ हैं, लेकिन कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दूसरी जगहों पर पेपर का गलत सेट बांट दिया गया और बाद में वापस मंगा लिया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट से पुलिस ट्रक उड़ाया, 2 जवान शहीद। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर हमला, 6 माह में 7वीं शहादत। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर बॉर्डर पर रविवार को नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सिलगेर और टेकगुड्डम के बीच नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों के ट्रक को आईईडी ब्लास्ट करके उड़ा दिया। इस ब्लास्ट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के 2 जवान शहीद हो गए। वहीं दोस्तों, सीएम ने कहा है कि बस्तर में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान से नक्सली हताश हैं और विचलित होकर ऐसी कायराना हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। नक्सलवाद के खात्मे तक हम चुप नहीं बैठेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पहली बारिश में ही अयोध्या धाम स्टेशन की बाउंड्री ढही, कई मंदिरों और घरों में सीवर का पानी घुसा, जगह जगह सड़कें धंस गई। जी हां दोस्तों, अयोध्या में शनिवार रात झमाझम बारिश हुई। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की करीब 20 मीटर बाउंड्री वॉल ढह गई। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। कई घरों और मंदिरों में सीवर का पानी घुस गया है। इमामबाड़ा की रोड धंस गई, यहाँ सीवर फेल हो गया है। बिरला धर्मशाला के सामने मंदिर में सीवर का गंदा पानी भर गया। कई अन्य क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई है। लोगों ने कहा है कि पहली बारिश में ही नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की पोल खुल गई। फतेहगंज पुष्पराज चौराहे के बीच पुलिस लाइन के पास सड़क धंस गई है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। हिंदुजा परिवार एक ही दिन में हुआ बरी, नौकरों के शोषण मामले में शिकायतकर्ताओं ने आरोप वापस लिए, कहा हमें गुमराह किया गया था। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल के कारोबारी और ब्रिटेन के सबसे अमीर हिंदुजा परिवार को स्विट्जरलैंड की ऊपरी अदालत ने शनिवार को सभी आरोपों से बरी कर दिया। एक दिन पहले 21 जून को लोअर कोर्ट ने हिंदुजा परिवार के 4 सदस्यों को नौकरों के शोषण मामले में जेल की सजा सुनाई थी। बिजनेसमैन प्रकाश हिंदुजा और उनकी पत्नी कमल हिंदुजा को 4.5 साल की सजा मिली थी। वहीं उनके बेटे अजय और बहू निर्मता को 4 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया था। वहीं दोस्तों इसके बाद परिवार ने फैसले को अपर कोर्ट में चुनौती दी थी। अब हिंदुजा परिवार के प्रवक्ता ने बताया कि अपर कोर्ट ने सभी गंभीर आरोप खारिज कर दिए हैं। प्रवक्ता के मुताबिक शिकायतकर्ताओं ने सभी आरोप वापस ले लिए हैं। कोर्ट में गवाही देते हुए उन्होंने कहा कि हमें ऐसे बयानों पर साइन करने के लिए गुमराह किया गया था जिन्हें हम नहीं समझते थे। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मायावती ने भतीजे आकाश को फिर उत्तराधिकारी बनाया, नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बने। 47 दिन पहले पद से हटाकर कहा था मैच्योर नहीं है। जी हां दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर से अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। आकाश अब पूरे देश में पार्टी का काम देखेंगे। वहीं दोस्तों रविवार को बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मायावती ने इसका ऐलान किया। आकाश भी बैठक में शामिल हुए। उन्होंने मायावती के पैर छुए तो उन्होंने सिर पर हाथ रखा, फिर पीठ थपथपाकर आशीर्वाद भी दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नीट पेपर लीक मामला, देश भर के 67 अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक, खत्म होगा ग्रेस मार्क्स का सिस्टम, सूत्रों का दावा। जी हां दोस्तों, नीट यूजी पेपर लीक के आरोपों के बीच देश भर में कई अभ्यर्थियों के रिजल्ट रोके गए हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि एनटीए की ओर से पूरे देश में 67 स्टूडेंट्स का रिजल्ट रोका गया है। पटना में कुल 70 एग्जाम सेंटर बनाए गए थे, जिसमें से 17 अभ्यर्थियों की परीक्षा में गड़बड़ी पाई गई और उनके रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अभ्यर्थियों की जो भी मांगे थी उसे माना गया है। एनटीए पर कार्यवाही की मांग थी, वो हो गई। एनटीए के डीजी बदल दिए गए। छात्रों के मन में आ गया था कि एनटीए की व्यवस्था में गड़बड़ी है, जिसे सरकार ने समझा और हमने उसे ठीक किया है। ग्रेस मार्क्स की व्यवस्था का कोई प्रावधान ही नहीं था, लेकिन एनटीए ने किया। सूत्रों के अनुसार सरकार की ओर से इसी को गड़बड़ी का कारण माना जा रहा है और इसी के आधार पर एनटीए के डीजी को बदला गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बजरंग पूनिया 2 महीने में दूसरी बार हुए सस्पेंड। एंटी डोपिंग एजेंसी ने सैंपल नहीं देने की वजह से नोटिस दिया, 11 जुलाई तक जवाब मांगा। जी हां दोस्तों, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने पहलवान बजरंग पूनिया को सस्पेंड कर दिया है और साथ ही नोटिस भी भेजा है। बजरंग पूनिया ने मार्च में सोनीपत में हुए नेशनल ट्रायल्स के दौरान डोप टेस्ट के लिए अपना सैंपल नहीं दिया था, जिसके बाद नाडा ने यह एक्शन लिया। नोटिस के खिलाफ जवाब देने के लिए बजरंग पूनिया के पास 11 जुलाई तक का समय है। इससे पहले 5 मई को भी नाडा ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। जब पिछली बार नाडा ने बजरंग को निलंबित किया था तो उनका निलंबन 3 हफ्ते बाद एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल में रद्द कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें नोटिस जारी नहीं किया गया था। अब नाडा ने निलंबन के साथ साथ बजरंग पूनिया को नोटिस भी जारी कर दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। तुर्की और पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची, अमेरिका से लौट रहे भारत के राफेल अब ग्रीस में करेंगे सैन्य अभ्यास। जी हां दोस्तों, अलास्का में अमेरिकी वायुसेना के साथ एक महत्वपूर्ण रेड फ्लैग अभ्यास से लौटते समय भारतीय वायुसेना के 8 राफेल लड़ाकू विमान ग्रीस पहुंच रहे हैं। लंबी यात्रा के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने पड़ाव में रुकने के लिए ग्रीस को चुना है। इस मौके पर भारत और ग्रीस की एयरफोर्स एक साथ साझा सैन्य अभ्यास भी करेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत ने अपने राफेल लड़ाकू विमान को ठहराने और सैन्य अभ्यास के लिए ग्रीस को ही क्यों चुना। दरअसल दोस्तों, मली कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लिए ग्रीस महत्वपूर्ण रणनीतिक तौर पर सहयोगी है। इसके अलावा ग्रीस के पास पहले से ही राफेल लड़ाकू विमान है। ऐसे में भारत भूमध्य सागर की कूटनीति में ग्रीस को भी महत्व देता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। तमिलनाडु जहरीली शराब केस में 56 मौतें, कल्लाकुरुची मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा 30 की मौतें। भाजपा बोली ये हत्या, कांग्रेस डीएमके चुप क्यों है। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के कल्लाकुरुची जिले में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या रविवार को 56 हो गई। आज जारी हुई जिला प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 216 लोगों को 4 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। सबसे ज्यादा मौतें कल्लाकुरुची मेडिकल कॉलेज में हुई। यहाँ 31 लोग मारे गए और 108 लोगों का इलाज फिलहाल जारी है। पुडुचेरी के जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में 17 मरीजों का इलाज चल रहा है। 3 की मौत हो गई है। विल्लुपुरम मेडिकल कॉलेज में भर्ती 4 लोगों की भी मौत हो चुकी है, अन्य 4 का इलाज जारी है। वहीं दोस्तों, भाजपा प्रवक्ता और पुरी से सांसद संबित पात्रा ने रविवार को कहा कि तमिलनाडु के करुणापुरम गांव में जहरीली शराब के कारण घटित त्रासदी बेहद दुखद है। यहां अनुसूचित जाति के लोग ज्यादा रहते हैं। 56 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई की हालत गंभीर है। कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन के नेता इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। गाजा में फिलिस्तीनियों पर इजराइल का कहर, भीषण हवाई हमले में 101 की मौत, रिफ्यूजी कैंप नेस्तनाबूद। जी हां दोस्तों, इजराइल ने एक बार फिर बेकसूर फिलिस्तीनियों पर कहर ढा दिया है। गाजा के अलग अलग इलाकों में हुए इजराइल के हमले में कम से कम 101 फिलिस्तीनियों की जान चली गई, जबकि 200 से ज्यादा घायल हो गए। इजराइल की सेना ने सबसे खतरनाक या घातक हमला गाजा के सबसे पुराने शरणार्थी शिविर अल शाती पर किया, जिसमें 24 लोग मारे गए जबकि दर्जनों घायल हो गए। इन हमलों में कई रिफ्यूजी कैंप नेस्तनाबूद हो गए हैं। दोस्तों, इजरायली सेना ने दूसरा बड़ा हमला अल तुफाह कैंप पर किया, इसमें 18 फिलिस्तीनी हताहत हुए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अरुणाचल प्रदेश में बादल फटा, लैंडस्लाइड, बाढ़, असम में 4 लाख लोग हुए प्रभावित, 37 की मौत। एमपी समेत 11 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में रविवार सुबह 10:30 बजे बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। अधिकारियों ने बताया कि कई जगह पर लैंडस्लाइड भी हुई है, लोगों को वहां न जाने की सलाह दी गई है। वहीं दोस्तों, नेशनल हाईवे 415 पर जल भराव होने से कई वाहन उसमें फंस गए। उधर दोस्तों, असम में करीब एक हफ्ते से बारिश हो रही है। सरकार के अधिकारियों ने 22 जून को बताया कि बाढ़ से 19 जिलों में करीब 4 लाख लोग प्रभावित हुए। इस साल बाढ़ और लैंडस्लाइड से मरने वालों का आंकड़ा अब 37 हो गया है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सरकार ने 100 रिलीफ कैंप लगाए हैं। राहत सामग्री के लिए 125 सेंटर बनाए गए हैं। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने आज मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें मध्य प्रदेश के अलावा गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। श्रीलंकाई नौसेना ने 18 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया, 3 नाव जब्त। एक हफ्ते में यह दूसरा मामला। इस साल 182 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। जी हां दोस्तों, श्रीलंकाई नौसेना ने शनिवार को 18 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया और 3 नावों को अपने कब्जे में ले लिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक श्रीलंकाई नौसेना ने बताया कि मछुआरे उनके डेल्फ द्वीप में घुस आए थे। श्रीलंकाई नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन गयान विक्रम सूर्या ने बताया कि अब मछुआरों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कांकेस तुरे बंदरगाह ले जाया जाएगा। एक हफ्ते में दूसरा यह मामला है जब श्रीलंकाई नौसेना ने भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। इससे पहले नौसेना ने 4 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया था और उनकी नाव जब्त कर ली थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पाकिस्तानी संसद में घमासान भरी सभा में बाबर आजम की हुई बेइज्जती। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद बाबर आजम और उनकी टीम को चौतरफा आलोचनाएं झेलनी पड़ रही है। पहले मेजबान यूएसए और फिर चिर प्रतिद्वंदी भारत के खिलाफ हार से पाकिस्तानी लोग बहुत निराश हैं, मगर अब यह मामला पाकिस्तान की संसद में जा पहुंचा, जहां अब्दुल कादिर पटेल नाम के सांसद ने बीच सभा में बाबर आजम और पाकिस्तानी टीम को ट्रोल कर दिया। यहां तक कि उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जिक्र करते हुए भी तंज कसा। दरअसल दोस्तों, अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि ये पाकिस्तान टीम को क्या हो गया है जो ये यूएसए से भी हार गई। वहीं भारत से भी हारने पर इस सांसद ने कहा कि बाबर आजम को एक सीनियर क्रिकेटर से सबक लेकर जलसा रखना चाहिए और उसमें कागज लहराते हुए कहना चाहिए कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 12वें बच्चे के पिता बने एलन मस्क, पार्टनर और न्यूरोलिंक मैनेजर शिवोन जिलिस से हुआ तीसरा बच्चा। मस्क ज्यादा बच्चे पैदा करने के हिमायती। जी हां दोस्तों, स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क इस साल की शुरुआत में 12वें बच्चे के पिता बन गए हैं। ये दावा मीडिया हाउस ब्लूमबर्ग ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्चा उनकी पार्टनर और न्यूरालिंक की मैनेजर शिवोन जिलिसल से हुआ है। बच्चे का जन्म साल की शुरुआत में हुआ था। मस्क ने जानकारी को सीक्रेट रखा है। दोस्तों, अब तक मस्क और शिवान ने इस बारे में कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। इससे पहले दोनों के 2022 में जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। इसके अलावा मस्क के 8 बच्चों में से 5 उनकी पहली पत्नी राइटर जस्टिन मस्क के साथ 3 संगीतकार ग्रिम्स से हुए हैं। दोस्तों, एलन मस्क का मानना है कि दुनिया इस समय कम जनसंख्या के संकट का सामना कर रही है और अच्छे आईक्यू वाले लोगों को बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने 2021 में कहा था कि अगर लोग ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो हमारी सभ्यता खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पार्टी वर्कर से समलैंगिक संबंध, 2 करोड़ का लालच और ब्लैकमेलिंग की कहानी। बाप भाई से आगे निकला सूरज रेवन्ना। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के चर्चित सेक्स स्कैंडल में रेवन्ना परिवार के 3 सदस्यों का नाम फंस चुका है। पहले सैकड़ों महिलाओं के यौन शोषण के मामले में जेडीएस नेता HD रेवन्ना और उनके बड़े बेटे प्रज्वल रेवन्ना का नाम आया और अब उनके छोटे बेटे सूरज रेवन्ना के खिलाफ भी सनसनीखेज आरोप लगाया गया है। एक पार्टी वर्कर ने सूरज पर जबरन उनके साथ समलैंगिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। इस मामले में हासन के एक
पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 377, 342, 506 और 34 के तहत केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने सूरज को गिरफ्तार कर लिया। अपने छोटे बेटे सूरज की गिरफ्तारी के बाद एचडी रेवन्ना ने रविवार को अपने परिवार के खिलाफ साजिश रचे जाने की बात कही। उनका कहना है कि उनके बेटे को साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्हें भगवान और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देने से बचते हुए उन्होंने कहा कि जब समय आएगा तो वह सब कुछ बता देंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ताइवान पर बिना हमले भी कब्जा कर सकता है चाइना, रिपोर्ट। हवाई समुद्री रास्ते से घेरेगा, इकोनॉमी कमजोर करेगा, ताइवान सरेंडर करने को मजबूर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, ताइवान को अपने देश में शामिल करने के लिए चीन को उस पर हमला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह आसानी से ताइवान को पूरी दुनिया से अलग करके उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके जरिए वह ताइवान को हार मानने पर मजबूर भी कर देगा। CNN ने वाशिंगटन के एक थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की यह रिपोर्ट साझा की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन या तो जंग का ऐलान कर सकता है या फिर ताइवान में सैन्य नाकाबंदी कर सकता है। लेकिन इन दोनों विकल्पों से इतर चीन के पास तीसरा रास्ता क्वारंटाइन का है, यानी कि ताइवान को पूरी दुनिया से काट देना। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। गोल्डन टेम्पल में योग करना पड़ा महंगा, युवती पर हुई FIR। SGPC ने कहा धार्मिक भावनाएं आहत की, इन्फ्लुएंसर को गुजरात पुलिस ने बिना मांगे सिक्योरिटी दी। जी हां दोस्तों, 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पंजाब के अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल में योगासन करने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्चना मकवान के खिलाफ FIR हो गई है। यह शिकायत गोल्डन टेम्पल के मैनेजर भगवंत सिंह ने की। अर्चना के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर धारा 295A के तहत मामला दर्ज हुआ है। गुजरात की रहने वाली इन्फ्लुएंसर अर्चना मकवान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गोल्डन टेम्पल में योग करते हुए कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी। इसके बाद ये फोटोएं वायरल हो गई। इसका पता चलते ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी SGPC ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने गोल्डन टेम्पल की परिक्रमा ड्यूटी वाले 3 कर्मचारियों को सस्पेंड करते हुए जांच के आदेश दे दिए। वहीं अर्चना मकवान के खिलाफ कार्यवाही के लिए पुलिस को भी शिकायत दी है। हालांकि लोगों की नाराजगी का पता चलने पर अर्चना ने माफी मांग ली है, लेकिन फिर भी उन पर FIR दर्ज की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। तो सेहत के लिए खतरनाक होगा, आतिशी का कीटोन लेवल हुआ पॉजिटिव, अनशन से ब्लड प्रेशर और शुगर में बड़ी गिरावट। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी की जल मंत्री आतिशी फिलहाल अनशन पे चल रही है। अनशन के तीसरे दिन दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के स्वास्थ्य की जांच की गई। आम आदमी पार्टी के मुताबिक जांच के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि उनके ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल में बड़ी गिरावट आई है, साथ ही उनके वजन में भी गिरावट हुई है। रविवार को अनशन के तीसरे दिन डॉक्टरों की एक टीम की तरफ से उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। अनशन के पहले दिन की तुलना में तीसरे दिन जल मंत्री आतिशी के ब्लड शुगर लेवल में 26 यूनिट की गिरावट आई है। साथ ही उनका निचला ब्लड प्रेशर भी 56 mmHg पर पहुंच गया है। जिस तेजी से जल मंत्री आतिशी का ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर घटा है, डॉक्टरों ने उसे खतरनाक बताया है। साथ ही अब जल मंत्री आतिशी का यूरिन कीटोन स्तर भी पॉजिटिव हो गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 9.4 ओवर में चेज किया 116 रन का टारगेट, क्रिस जॉर्डन ने हैट्रिक ली। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप में अपने आखिरी ग्रुप 8 मुकाबले में अमेरिका को 10 विकेट से हराया। इंग्लिश टीम ने 116 रन का टारगेट 9.4 ओवर में ही चेज कर लिया। इस जीत के साथ डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो गई। इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। ऐसे में दोस्तों, ग्रुप 2 का आखिरी मैच नॉकआउट हो गया है। इसे जीतने वाली टीम टॉप 4 में पहुंच जाएगी। ब्रिजटाउन में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। इंग्लिश गेंदबाजों ने कप्तान बटलर के फैसले को सही साबित करते हुए अमेरिकी टीम को 18.5 ओवर में 115 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। फिर कप्तान जोस बटलर और फिल सोल्ट की ओपनिंग जोड़ी ने 116 रन का टारगेट महज 9.4 ओवर में ही चेज कर लिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सोना 870 रुपए गिरकर 72,380 पर आया। चांदी में भी 2,000 रुपए की गिरावट। 1 किलो चांदी 92,000 रुपए में मिल रही। जी हाँ दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखी गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 870 रुपए गिरकर 72,380 रुपए पर आ गया। कल इसके दाम 73,250 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों, 1 किलो चांदी 2,000 रुपए गिरकर 92,000 रुपए में बिक रही है। हालांकि दोस्तों, इस साल अब तक सोने के दाम 8,510 रुपए प्रति 10 ग्राम तक बढ़ चुके हैं, जबकि चांदी के दाम 19,840 रुपए बढ़े हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अफगानिस्तान ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर, 149 रन चेज नहीं कर सके कंगारू, जीत के 4 हीरो।
जी हाँ दोस्तों, राशिद खान की कप्तानी में अफगानिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा उलटफेर किया। एक बार टी20 और 6 बार वनडे वर्ल्ड कप जीत चुकी ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान ने सुपर 8 मैच में हरा दिया। क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया पर अफगानिस्तान की यह पहली जीत है। दोस्तों, वेस्टइंडीज के किंग्सटाउन में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी और अफगानिस्तान की टीम को 148 रन पर रोक दिया, लेकिन गुलबदीन नायब ने 4 विकेट लेकर कंगारुओं से जीत छीन ली। ऑस्ट्रेलिया 127 रन पर ही ऑल आउट हो गई। वहीं दोस्तों, इस मैच में सब कुछ हुआ। हैट्रिक लगी, रनआउट के चांस छूटे, फील्डर्स ने असंभव से कैच पकड़े। पहली गेंद से आखिरी गेंद तक किसी भी क्रिकेट फैन की नजर मैच से नहीं हटी और नतीजे ने सभी को चौंका दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 5 दिन में 50,000 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई, लंबी सुस्ती के बाद HDFC बैंक ने दिखाया कमाल। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स बीते सप्ताह 200 अंक से ज्यादा की बढ़त में रहा। हालांकि इस अवधि में सेंसेक्स की टॉप 10 फर्मों में से सिर्फ 3 कंपनियों ने ही अपने शेयर होल्डर्स को कमाई कराई। इनमें शामिल प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक ने लंबी सुस्ती को तोड़ते हुए कमाल दिखाया और सबसे बड़ा गेनर बनकर उभरा। बैंक के शेयरों में निवेश करने वाले निवेशकों की संपत्ति में महज 5 दिन में ही 50,000 करोड़ रुपए का जोरदार उछाल आया है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बाजार मूल्य के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं देश की सबसे बड़ी कंपनी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।